हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी की इस क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास यूनिट सेकेंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, तो इस जो है यूनिट में, इस क्लास में हम लोग आज फर्स्ट जो है क्लास देखेंगे या फिर फर्स्ट जो है किसका स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है या फिर जो है माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, दोनों जो है सेम ही है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग और क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है एक टाइप से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इट ओनली कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म इट मीन्स कि एक क्या है, लिविंग थिंग है विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नेकेड आई के थ्रू जो क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। नेकेड आई इट मीन्स कि नॉर्मल आई के थ्रू हम लोग क्या नहीं कर सकते, तो सीन नहीं कर सकते या फिर जो है देख नहीं सकते हैं। इट ओनली कैन बी सीन, ठीक है, जिसको हम लोग सिर्फ जो है किसके थ्रू देख सकते हैं, बता रहे हैं बाय माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग सिर्फ जो है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, आगे समझे फ्रेंड्स, क्या बता रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बता रहे हैं टाइप से ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स की लिविंग थिंग है, जिसको हम लोग जो है नॉर्मल आइज के थ्रू नहीं देख सकते, इसको सिर्फ हम लोग जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन, microorganisms are very small organisms which cannot be seen with the naked eye. Microorganisms may be unicellular like bacteria, some algae and protozoas, or multicellular such as many algae and fungi. तो क्या बता रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा है ना, क्या बता रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। क्या बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है स्मॉल या फिर जो है वेरी जो स्मॉल क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते हैं, जो है नॉर्मल या फिर जो है नेकेड आई के थ्रू जो है क्या नहीं कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बता रहे हैं, मे बी है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर इट मीन्स कि, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, सम एल्गी इट मीन्स कि जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, इसीलिए क्या बता रहे हैं, जो सम एल्गी होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंडर में आते हैं प्रोटोजोआस, ठीक है, जैसे कि, और मल्टीसेलुलर जैसे कि क्या क्या है, सच एज एल्गी हो गए और फंगाई हो। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्मॉल क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग जो है नेकेड आई या फिर नॉर्मल आई के थ्रू नहीं देख सकते। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी, ठीक है, तो मे बी इट मीन्स कि या तो वो है ना क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, है ना। यूनिसेलुलर इट मीन्स कि सिंगल सेल, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, सम एल्गी हो गया और प्रोटोजो हो गया, और मल्टीसेलुलर जैसे कि एल्गी और फंगाई। उसके बाद लास्ट और थर्ड देखते हैं हमारा डेफिनेशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बता रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग दैट कैन ओनली सीन विद द एड ऑफ मैग्निफिकेशन स्पेशली अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, टाइप से लिविंग थिंग है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है, लिविंग थिंग है, वैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, टाइप से लिविंग थिंग है, जिसको क्या बता रहे हैं हम लोग जो है, दैट कैन ओनली सीन विद द एड ऑफ मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग जो है सिर्फ जो है किसके जो है ना, एड इट मीन्स की हेल्प। ठीक है, तो हम लोग जिसको जो हम लोग सिर्फ जो है किसके हेल्प के थ्रू देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन के थ्रू। ठीक है, मैग्निफिकेशन इट मीन्स की है ना, एक टाइप्स के क्या बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा करके या फिर जो क्लियरली देखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, स्पेशली जैसे कि माइक्रोस्कोप। ठीक है, और क्या बता रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हमारे जो है तीन जो है डेफिनेशन देखिए, तीनों आई होप जो है फ्रेंड्स आपको समझ में होगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो क्या बता रहा है क्लासिफिकेशन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर कंपोजिशन, साइज, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एज वेल एज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या बता रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसके जो है किसके बेसिस पे क्लासिफाइड है बता रहा है ना, तो किसके बेसिस पे, सेलुलर कंपोजिशन इट मीन्स कि या तो यूनिसेलुलर या फिर क्या मल्टीसेलुलर, इसके बेसिस पे क्या है, है ना, क्या है, फॉर्म है या फिर क्लासिफाइड हुआ है। उसके बाद साइजेस के बेसिस पे है, ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, साथ ही साथ जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस टाइप का जो है रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो है माइक्रोब्स में जो है पाया जाता है, या तो असेक्सुअल या फिर जो है सेक्सुअल, इसके बेसिस पे क्या किया गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्लासीफाई किया है या फिर जो है टाइप्स में जो है बांटा गया है। तो एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर जो है माइक्रोब्स जो है कितने टाइप्स के या फिर क्लासिफाइड है। तो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया, सेकेंड अर्चिया, थर्ड फंगाई, फोर्थ क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है, फिफ्थ क्या है, एल्गी, सिक्स क्या है, वायरस एंड सेवन क्या है, मल्टीसेलुलर एनिमल
ठीक है, पैरासाइट्स या फिर हेलमिंथिस भी इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको लिस्ट आउट कर लिया क्या होते हैं ये सब जो देख लिया। उसके बाद एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, टाइप्स को, ठीक है, बैक्टीरिया, आर्चिया, फंगाई, ये सब जो है क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया होता क्या है, तो क्या बता रहा है, दे आर प्रोकैरियोटिक इन जनरली यूनिसेलुलर बट द सेल मैनी ग्रो अटैच द वन अनदर इन क्लस्टर, चैन, रोड्स एंड फिलामेंट्स। तो क्या बता रहे हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक इट मीन्स की, ठीक है, जिसके पास जो है क्या नहीं होते हैं बता रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो डिफरेंस बाद में और पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बार जनरली मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक इट मीन्स की जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और कैसे होते हैं बता रहा है, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर इट मीन्स की जिसके पास सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। बट द सेल्स में ग्रो अटैच टू वन अनदर इन क्लस्टर, चैन, रोड्स एंड फिलामेंट। बट जो क्या होते हैं बता रहे, जो कैसे होते हैं बता रहे, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो यूनिसेलुलर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं बता रहे, ग्रो करते हैं, कैसे थ्रू बता रहे, अटैच होकर के, ठीक है, अनदर के साथ, जैसे कि क्लस्टर फॉर्म में, चैन फॉर्म में, ठीक है, रोड्स या फिर जो फिलामेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, एक साथ जो है अटैच होते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में देखते हैं आगे, दे लेक ट्रू न्यूक्लियस एंड डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो क्या बता रहे, इसके पास जो क्या नहीं होता बता रहे, ट्रू न्यूक्लियस जो है नहीं होता है, अब्सेंट होता है बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे, एंड डिवाइडेड बाय द बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और किसके थ्रू जो है डिवाइड होता है बता रहे, बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे जो है कंफ्यूज नहीं होना है, बाइनरी और, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में, ठीक है। यहाँ पे जो है दो होते हैं, ठीक है, एक टाइप से फ्यूजन होता है और फ्यूजन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन में, ठीक है। फ्यूजन इट मीन्स कि क्या करना, ठीक है, डिवाइड होना, और फ्यूजन इट मीन्स के जुड़ना। तो क्या बता रहे हैं, इसके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये जो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, ये डिवाइडेड होते हैं। बाइनरी फ्यूजन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, असेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। असेक्सुअल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है कोई सी भी जो है अदर जो है क्या बता रहा है, ठीक है, सेल्स या फिर बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि मेल या फीमेल की जो है नीडेड नहीं होते, इसमें जो है खुद ही जो है क्या कर सकते हैं के साथ जो है, ठीक है, डिवाइड या फिर जो है सेल जो है क्या कर सकता है, एक टाइप से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि या तो कोई मेल है, ठीक है, वही जो है क्या कर सकते हैं, एक टाइप से जो है जनरेट कर सकता है, ठीक है, डिवाइड कर सकता है, या कोई फीमेल है जो सिंगल इट मीन्स की, ठीक है, क्या कर सकता है, बाइनरी फ्यूजन कर सकता है। उसके बाद द सेल्स आर स्मॉलर देन दोस ऑफ द प्रोटोजोअस एंड फंगाई, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं वो क्या बता रहे हैं, स्मॉल्स होते हैं, किससे जो है बता रहे हैं, प्रोटोजोआ हो गए, फंगाई से, इससे क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर द हार्मलेस, ठीक है, जो ज़्यादातर जो बैक्टीरियास होते हैं कैसे होते हैं बता रहे हैं, हार्मलेस होते हैं। इट मीन्स कि हम लोग को क्या नहीं करते हैं, ठीक है, हार्म जो है नहीं पहुँचाते हैं। बट जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि सम कॉजेस डिसीज लाइक न्यूमोनिया, टीबी एंड सिफिलिस, जो कुछ जो है बैक्टीरियास होते हैं क्या करते हैं, हम लोग को जो है डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि क्या क्या, निमोनिया हो गए, टीबी इट मीन्स कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, सिफिलिस हो गए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा जो है बैक्टीरिया। उसके बाद अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन जो है आर्चिया, ठीक है। सेकंड जो है क्लासिफिकेशन क्या है, आर्चिया। तो आर्चिया क्या है, आर्चिया आर सिंगल सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ स्ट्रक्चर सिमिलर टू बैक्टीरिया, दे आर इवोल्यूशनरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोटिक्स एंड ऑब्लिगेट एनारोबिक्स लिविंग इन इन्वायरमेंट लो इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, जो आर्चिया होते हैं बता रहे हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बताया था सिंगल सेल इट मीन्स की यूनिसेलुलर, ठीक है। तो जो आर्चिया होते हैं वो कैसे होते हैं बता रहे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं विथ स्ट्रक्चर सिमिलर टू बैक्टीरिया, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बता रहे, सिमिलर होता है, किसके जैसे बता रहे, बैक्टीरिया के जैसे ही इसका जो है क्या रहता है, स्ट्रक्चर जो है सेम रहता है, ठीक है, सिमिलर रहते हैं। दे आर इवोल्यूशनरी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, जो इवोल्यूशनरी इट मीन्स कि क्या बता रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होते हैं जो है, बट जो है क्या होता है, डिफरेंस होते हैं, किससे जो है, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। क्या बता रहे हैं, जो आर्चिया होता है वो सिंगल सेल क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। सिंगल सेल इट मीन्स कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होते हैं सेम ही जो है कैसा होता है, बैक्टीरिया जैसे होते हैं। बट जो क्या बता रहे हैं, जो इवोल्यूशनरी इट मीन्स कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो जो है किससे, डिस्टिंक्ट इट मीन्स कि डिफरेंट होता है, किसके थ्रू जो बता रहे हैं, बैक्टीरिया से क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। आर्चिया का जो है ना इवोल्यूशनरी, है ना, इट मीन्स कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे आर प्रोकैरियोटिक एंड आर ऑब्लिगेट एनारोबिक लिविंग इन इन्वायरमेंट लो इन ऑक्सीजन। तो क्या बता रहे हैं, कैसे होते बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक इट मीन्स कि क्या समझ सकते हैं हम लोग जो है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये क्या होते बता रहे हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक लिविंग, ठीक है, इन इन्वायरमेंट लो इन ऑक्सीजन। तो क्या बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, साथ ही साथ जो ऑब्लिगेट एनारोबिक, एनारोबिक इट मीन्स कि
टर्मिनोलॉजी से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एनारोबिक इट मीन्स कि क्या बता रहे हैं, वो जो बैक्टीरिया फिर जो है ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, ठीक है, जो कि किस में जो है ग्रो करते हैं बता रहे हैं, विदाउट जो है, ठीक है, ऑक्सीजन के क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, प्रोकैरियोट जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, साथ ही साथ जो है ऑब्लिगेट इट मीन्स की है ना एक अनुकूल या बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट जिसमें जो है ना लो केस में जो ऑक्सीजन या फिर बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं फंगाई के बारे में। फंगाई क्या होता है, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, they get food from plants and animals waste by absorbing material from their environment जैसे कि decompose. Most of the species of fungi are non-motile and they multiply by the asexual and sexual मेथड, ठीक है, ये मेथड है फ्रेंड्स। तो क्या बता रहा है, जो फंगाई है वो क्या बता रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। नॉन फोटोसिंथेटिक इट मीन्स कि इसमें जो है फोटोसिंथेटिक के जो है ना वर्क या फिर प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। जो फंगाई होते हैं वो कैसे बता रहे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है। इट मीन्स कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस का जो है ना प्रोसेस नहीं होता है। साथ ही साथ कैसे होता है बता रहे हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक इट मीन्स कि जिसमें जो है क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन समझ में आया या फिर क्लियर हुआ फ्रेंड। जो है क्या बता रहे हैं, जो फंगाई होता है वो जो है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इट मीन्स कि जो है प्रकाश संश्लेषण या फिर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस नहीं होता है। साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक होता है। इट मीन्स कि जिसके पास न्यूक्लियस होते हैं, है ना। उसके बाद क्या बता रहे हैं, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है। जिसका जो सेल वॉल रहता है वो किससे मिल करके बनता है बता रहे हैं, चिटिन का। अब चिटिन क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो चिटिन क्या है, एक टाइप से जो है ना ये क्या है बता रहे हैं, अमाइनो, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स का क्या होता है, एक टाइप से पॉलीमेयर होता है या फिर बोल सकते हैं टाइप चैन होता है। किसका जो है, अमाइनो पॉलीसेकेराइड, है ना, पॉलीमेयर का क्या होता है, चैन होता है, ठीक है। एक टाइप से जो क्या करते हैं, जो सेल वॉल होते हैं, जो सेल को जो है क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो कंफ्यूज नहीं होना था, क्या बता रहे हैं, जिसको जो क्या बता रहे हैं, जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनते हैं, चिटिन से बनते हैं। और ये चिटिन क्या बता रहे हैं, एक टाइप से जो है अमाइनो पॉलीसेकेराइड्स पॉलीमेयर का क्या बता रहे हैं, एक टाइप से चैन होता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय एब्जॉर्बिंग मटेरियल फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, जो है कहाँ से फूड लेते हैं बता रहे हैं, या फिर फूड कहाँ से जो है फॉर्म करते हैं बता रहे हैं, है ना, प्लांट से या फिर एनिमल्स वेस्ट से जो है क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब होकर के, ठीक है, जो मटेरियल्स है फ्रॉम इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया या फिर जो है क्या बता रहे हैं प्लांट वेस्ट है, वो क्या बता रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसका मटेरियल एब्जॉर्ब होकर के, जैसे कि क्या बता रहे हैं डिकम्पोज, इट मीन्स कि सड़ करके, ठीक है, क्या बता रहे हैं एक टाइप से जो उसमें से क्या होता है, फूड का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि क्या बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ फंगाई आर नॉन मोटाइल, जो ज़्यादातर जो क्या होते हैं स्पीसीज होते हैं बता रहे हैं, ठीक है, किसके, फंगाई के, ठीक है, वो कैसे बता रहे हैं, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल इट मीन्स के जो है क्या नहीं कर सकते हैं, वो जो है मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। दे मल्टीप्लाई बाय द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है, मेथड के थ्रू। और ये जो किसके थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं बता रहे हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों के थ्रू क्या होता है, ये जो है मल्टीप्लाई होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं फंगाई क्या बता रहे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स की फोटोसिंथेसिस का जो है वर्क या फिर प्रोसेस नहीं होता। साथ ही साथ जिसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो सेल वॉल जो है किससे मिलकर बनते हैं, चिटलिन से मिलकर के बनते हैं। चिटलिन क्या है, और है ना ये क्या है बता रहे हैं, अमाइनो पॉलीसेकेराइड का जो है पॉलीमेर का एक चेन होता है जो कि सेल को जो है क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और ये जो है गेट फूड, ये जो फूड कहाँ से फॉर्म करते हैं या फिर फूड कहाँ से लेकर के आते हैं बता रहे हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट के थ्रू जो है किसके थ्रू, डिकम्पोज या फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू, कहाँ से, इन्वायरमेंट में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो स्पीसीज होते हैं किसके जो है, ठीक है, फंगाई के, वो जो है नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल इट मीन्स के मूवमेंट नहीं करते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाय होते हैं, किसके थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड के थ्रू क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ होता क्या है, तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोजोआ क्या बता रहा है, तो यूनिसेलुलर है या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट क्या है, यूकैरियोटिक एनिमल्स है, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मैंने डिफरेंसेस है ना डिफरेंसेस पहले ही बता दिया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या बता रहा है, यूनिसेलुलर इट मीन्स कि इसके पास सिंगल सेल होता है, और साथ ही साथ क्या बता रही है, स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल्स है। यूकैरियोटिक मीन्स इसके पास न्यूक्लियस है, और क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस के साथ साथ जो है साइटोप्लाज्म भी ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं प्रोटोजोआ में, दे कंटेन अ थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड अमीबा, ठीक है। क्या करते हैं बता रहे हैं, क्या कंटेन करते हैं, जो थिन जो है फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो है क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, जिसको हम लोग जो है अमीबा बोलते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, विच अलाउ मेजर चेंज इन सेल शेप
एंड हेल्प इन द मूवमेंट और लोकोमोशन, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, जो अमीबा होता है, ठीक है, वो क्या करता है बता रहे हैं हम लोग को, है ना, अलाउ करते हैं या फिर परमिट करते हैं किस चीज़ के लिए जो है, ठीक है, मेजर चेंजेस, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो है चेंज करने में, ठीक है, सेल्स के शेप में, ठीक है, या फिर जो बोल सकते हो मूवमेंट में या फिर लोकोमोशन में क्या करता है, ये जो है हेल्प करता है। और क्या बता रहा है, दे मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, किसके थ्रू जो है मल्टीप्लाई होते हैं बता रहा है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इट मीन्स कि क्या बोल सकते हो, एक ही जो है क्या बता रहा है, एक टाइप से जो है, ठीक है, जैसे कि मेल या फीमेल जो है क्या है, गेमेट्स है, ठीक है, क्या करते हैं जो एक ही साथ जो है क्या करते हैं, यानी डिवाइड होते हैं। इट मीन्स कि एक ही जो है, ठीक है, सेल से या फिर बोल सकते हो, ठीक है, डिवाइड होते हैं, जैसे कि, ठीक है, दो बांटों में, ठीक है, जैसे कि ये बता रहा है। उसके बाद जो है ये दो जो है क्या करते हैं, एक ही, इट मीन्स कि एक ही जो है पेरेंट से जो है क्या बता रहा है, ठीक है, दो जो है, ठीक है, ठीक है, एक टाइप से डॉटर जो है सेल्स क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन इट मीन्स कि एक ही जो है, ठीक है, पेरेंट सेल से जो है क्या करना चाहिए, दो जो है डॉटर सेल का फॉर्म होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसी में, दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया, दे डू नॉट पास द थ्रो फिल्टर, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं जो है ना, मच लार्जर होते हैं, इट मीन्स कि बहुत से ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किससे जो है, बैक्टीरिया से। और ये जो है पास नहीं होते, किसके थ्रू, जो है फिल्टर के थ्रू, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, जो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और ये जो फिल्टर के थ्रू जो क्या नहीं होते, पास नहीं होते हैं। मैनी प्रोटोजोआस आर पैरासाइट्स एंड डिराइव देयर नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स होस्ट, जैसे कि क्या बता है, मलेरिया पैरासाइट। तो क्या बता रहे, जो ज़्यादातर जो कैसे बता रहे हैं, जो प्रोटो जो होते हैं वो कैसे होते हैं बता रहे हैं, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं बता रहे हैं, डिराइव्ड करते हैं या फिर जो है नरिशमेंट या फिर जो है क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, किससे जो है, एन एनिमल्स बॉडी से, ठीक है, एनिमल बॉडी की जो है होस्ट से या फिर एनिमल बॉडी से क्या करते हैं, नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मलेरिया पैरासाइट, समझ में आया फ्रेंड्स, क्या बता रहे एग्जांपल के लिए, मलेरिया पैरासाइट जो होता है, ठीक है, वो किससे जो है अपना जो है नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट लेता है, जो एनिमल होस्ट है, जैसे कि, ठीक है, एनिमल्स कोई भी जो है, ठीक है, या फिर जो ह्यूमंस हो गए, उससे क्या करते हैं, ये टाइप से अपना नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन में, एल्गी, ठीक है, एल्गी क्या होता है, दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एंड रिक्वायर सनलाइट फॉर द ग्रोथ, ठीक है। क्या बता रहे, एल्गी क्या होते हैं बता रहे हैं, यूनिसेलुलर के साथ साथ जो है क्या होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होता है। इट मीन्स पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, जो डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन है ना, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक टाइप से जो है एक प्लांट लाइक क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, रिक्वायर होते हैं, जिसको जो है किस चीज़ का, जो सनलाइट का, किस चीज़ के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, जो एल्गी होता है वो है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ये कैसे होते हैं बता रहे हैं, ग्रीन प्लांट जैसे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको रिक्वायर होता है सनलाइट का, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। आगे देखते हैं एल्गी में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, फंगाई देखे थे, ठीक है। तो फंगाई में क्लोरोफिल या फिर फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस नहीं होता था, बट जो एल्गी होते हैं उसमें जो है क्लोरोफिल या फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें जो है प्रोसेस होता है। इसीलिए क्या बता है, ये क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल जो है क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, और ज़्यादातर जैसे कि ये बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रिपेयर देयर फूड देम सेल्फ, जो कि क्या करते हैं बता रही है, अपना फूड जो है खुद ही से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद से। दे मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी फ्यूजन, ये भी जो है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन या फिर जो है सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। बाइनरी या फिर जो बोल सकते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल, दोनों रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, ठीक है, जो किससे बड़े होते हैं बता रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एंड दे डू नॉट इंजेस्टेड सॉलिड पार्टिकल, और ये जो है सॉलिड पार्टिकल को क्या नहीं करते, इंजेस्ट या फिर जो इंगल्फ नहीं करते। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो एल्गी होते हैं मल्टीसेलुलर और, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। जैसे कि क्या बता रहे, ग्रीन प्लांट लाइक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एक से प्लांट जैसे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसको रिक्वायर होता है सनलाइट का, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, जिसको हम लोग और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये कंटेन करते हैं है ना, क्लोरोफिल या फिर बोल सकते हैं इसमें जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस देखने को मिलता है। एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, ज़्यादा ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। और दे प्रिपेयर फूड देयर देम सेल्फ, ठीक है, और ये जो है अपना फूड जो है खुद ही से जो है क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता था, ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या देखा था,
इससे पहले हमने जो है क्या देखा था, प्रोटोजोआ देखा था, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या रहते थे, एक टाइप से जो है, ठीक है ना, एनिमल होस्ट से क्या करते थे, अपना जो है नरिशमेंट लेते थे, ठीक है। जैसे कि लिखा था ना, द पैरासाइट जैसे कि क्या होते हैं, एनिमल बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट लेते हैं। जैसे इसमें क्या बता रहे हैं, जो है खुद ही से जो है अपना फूड या फिर न्यूट्रिशन जो है फॉर्म करते हैं। और ये क्या बता रहे हैं, जो है ना, मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी फ्यूजन, इट मीन्स की, ठीक है। जैसे कि बताया था, एक जो है डॉटर है ना, इट मीन्स की एक जो है पेरेंट सेल से जो है दो डॉटर सेल का क्या होना, फॉर्म करना, ठीक है। जैसे कि और जो है सेक्सुअल और सेक्सुअल या फिर बोल सकते हो दोनों ही होते हैं। और ये जो है क्या होता है, लार्जर जो है या फिर जो है बड़े होते हैं, किससे, जो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ठीक है। और दे नॉट इंजेस्ट द सॉलिड पार्टिकल, जो कि सॉलिड पार्टिकल क्या नहीं करते हैं, इंजेस्ट नहीं करते। उसके बाद अगला देखते हैं वायरस, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स क्या है, वायरस। तो क्या होता है, दिस आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉन सेलुलर एंड दे प्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। जो वायरस होते हैं वो क्या बता रहे हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, बता रहा है, ठीक है। किससे, जो है ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे जो है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल या फिर छोटे होते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, वायरस आर नॉन सेलुलर, ठीक है। नॉन सेलुलर इट मीन्स कि इसके पास जो है ना तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर, इट मीन्स कि वायरस के पास जो है क्या नहीं होते, सेल्स नहीं होते हैं। एंड दे प्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ फूड, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। और ये जो किससे जो है प्रोड्यूस होते हैं बता रहे हैं, जो वायरस होते हैं, ठीक है ना, किससे जो है बॉडी ऑफ होस्ट, इट मीन्स कि किसी भी होस्ट से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया से क्या होते हैं बता रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं, या फिर जो है प्लांट्स के थ्रू जो है फॉर्म होते हैं, या फिर जो है एनिमल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। इट मीन्स कि बिना जो है क्या बता रहे हैं, जो है ना होस्ट या फिर जो है बिना जो है, ठीक है, बॉडी होस्ट के जो है क्या नहीं करता है, ये जो है फॉर्म या फिर प्रोड्यूस नहीं होता, क्या, वायरस। याद रखना फ्रेंड, जो है क्या बता रहा है, जो वायरस होता है वो सबसे ज़्यादा है ना क्या होता है, छोटा या फिर स्मॉलेस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो वायरस होता है वो नॉन सेलुलर, इट मीन्स कि इसके पास जो सेल्स नहीं पाया जाता और ये प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ जो है बॉडी ऑफ होस्ट जैसे कि ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी है उसी के थ्रू क्या होता है, ये फॉर्म होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं, बिना जो है, ठीक है, होस्ट के जो है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होस्ट के थ्रू या फिर बॉडी के थ्रू ये फॉर्म नहीं होता। उसके बाद आगे देखते हैं, द साइज ऑफ वायरस आर 20 नाइक्रोमीटर्स टू 30 नाइक्रोमीटर्स, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इसका साइज जो कैसे होता है बता रहे थे, साइज ऑफ, ठीक है, वायरस कैसे होता है, 20 nm से जो है 30 nm होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, दे आर शो स्मॉल दैट दे आर कैन बी विजुअलाइज ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इसका जो साइज़ होता है वो किसका होता है बता रहे हैं, 20 nm से जो है 30 nm होता है। इसीलिए क्या बता रहे हैं, दे आर शो स्मॉल, ठीक है। इसीलिए क्या बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसीलिए क्या बता रहे हैं, इसको हम लोग जो है ऐसी जो है क्या नहीं कर सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल आई के थ्रू। इसीलिए इसको जिसलिए क्या होता है, या फिर नॉर्मल, ठीक है, माइक्रोस्कोप थ्रू हम इसको जो है क्या नहीं कर सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसको हम लोग सिर्फ जो है ओनली जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। वायरस कॉज मैनी डिसीज इन ह्यूमन, ठीक है। जो वायरस होते हैं बहुत सारे क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, किसमें, जो ह्यूमन में। जैसे कि दिस वायरस आर, जैसे कि क्या क्या वायरस है ना, पॉक्स वायरस है, हर्पिस वायरस है, ठीक है, HIV वायरस है, या फिर हेपेटाइटिस वायरस है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे क्या है वायरस है जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन में जो है क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है, ठीक है, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स देखते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स या फिर पैरासाइट, ठीक है। क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म विच आर रिफर्स टू एज अ क्या, हेलमिंथिस, ठीक है। क्या बता रहे, जो ग्रुप्स होते हैं किसके बता रहे हैं, ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक है, किसका ग्रुप है बता रहे, यूकैरियोटिक जो है, ठीक है। यूकैरियोटिक इट मीन्स किसके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर इट मीन्स कि जिसके पास जो बहुत सारे जो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। और कंसिस्ट करते हैं या फिर किससे मिल करके बनते हैं बता रहे हैं, फ्लैट वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म, ये सब जो है क्या करते हैं, मिल करके बनते हैं, ठीक है। रिफर्ड, ठीक है, यहाँ पे और वर्ड लिख सकते हो कलेक्टिवली, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या रिफर करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हेलमिंथिस बोलते हैं, ठीक है। और क्या बताए, हेलमिंथिस आर द लार्ज ऑर्गेनिज्म दैट आर जनरली विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है। हेलमिंथिस क्या बता रहे हैं, लार्ज क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग जो क्या कर सकते हैं, जनरली जो है विजिबल किस कर सकते हैं, किसे, जो है नेकेड आई के थ्रू। बाकी जो ऑर्गेनिज्म ये सब तो जो ज़्यादातर जो है ना उसको हम लोग जो है नॉर्मल आई के थ्रू, जैसे जो है ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया को हम लोग जो है क्या नहीं कर पाते थे, जैसे कि नॉर्मल आई के थ्रू जो है क्या नहीं करते, विजुअलाइज नहीं कर पाते थे, जैसे बैक्टीरिया। बट जो है हेलमिंथिस हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, एल्गी हो गए, और क्या हो गए, ठीक है, ये सब जो है क्या हो गए, फंगाई हो, ये सबको हम लोग नॉर्मल आई के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। क्या बता रहे, जो हेलमिस होते हैं जो है लार्ज जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरली हम लोग जो है विजिबल कर सकते हैं नॉर्मल या फिर नेकेड आई से। आया समझ फ्रेंड्स, या फिर बोल सकते हो जो हेलमिंथिस आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। हेलमिंथिस जैसे कि पॉम्स के बारे में पढ़े होंगे, ठीक, क्रीमी के बारे में पढ़े होंगे, ये है, ठीक है।
तो आज का हमारा क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको जो है आज का क्लास समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो के जो है ठीक है डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो है ठीक है लिंक दे दिया गया है। ज्वाइन करके आप जो है वहाँ से जो है जितने भी क्लासेस हुए उसको जो है नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।